मध्य प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग की ट्रांसफर प्रक्रिया को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है, जहां 4,503 शिक्षकों ने तबादले लिए ऑनलाइन आवेदन किया, लेकिन विभाग ने इसके मुकाबले 11,584 शिक्षकों के तबादले कर दिए। ये जानकारी विधानसभा में कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह के सवाल के जवाब में स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने दी, जिनसे इस प्रक्रिया को लेकर कई चौंकाने वाले पहलू उजागर हुए। दरअसल विभाग ने इस ट्रांसफर की प्रक्रिया को ऑनलाइन करने के लिए एक नया पोर्टल तैयार किया, जिसकी लागत 5.25 करोड़ यानी 5,70,80,250 रुपए बताई जा रही है। ये काम केंद्र सरकार की संस्था निक्सी को 9 सितंबर 2024 को वर्क ऑर्डर जारी करके सौंपा गया और इस पोर्टल की अवधि 5 साल के लिए तय की गई। मंत्री के अनुसार पोर्टल में ऑनलाइन एक्सेस स्कूल, संकुल, विकासखंड, जिला, संभाग और राज्य स्तर तक पदों के अनुसार दिया गया। साथ ही अधिकारियों और कर्मचारियों की व्यक्तिगत जानकारी और उनसे जुड़े कार्यों की एक्सेस भी पोर्टल में शामिल है। हालांकि इसी पोर्टल के निर्माण में अब विपक्ष ने सवाल खड़े कर दिए हैं। विधायक जयवर्धन सिंह ने कहा है कि जब आज के दौर में मुफ्त में वेबसाइट बन जाती है तो सरकार ने 5.25 करोड़ खर्च कर पोर्टल क्यों बनवाया, वह भी ऐसा पोर्टल जो बीच में ही क्रैश हो गया। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि जब ट्रांसफर के लिए केवल 4,503 शिक्षकों ने आवेदन किया था तो 7,956 शिक्षकों के स्वैच्छिक ट्रांसफर कैसे कर दिए गए और प्रशासनिक स्तर पर भी 3,608 तबादले हुए। ऐसे में कुल आंकड़ा 11,584 तक पहुंच गया। जयवर्धन सिंह ने ये भी आरोप लगाया कि शिक्षा विभाग के नियमों के अनुसार सिर्फ 10% शिक्षकों के ही तबादले किए जा सकते हैं, लेकिन तकनीकी खामियों के कारण केवल 4 से 5% शिक्षक ही आवेदन कर सके, जिससे बाकी पात्र शिक्षक वंचित रह गए। इस पर मंत्री ने जवाब दिया कि भाजपा सरकार नियमों के दायरे में काम करती है। कांग्रेस के शासन में तो कलम चल गई तो तबादला हो गया की नीति चलती थी, जबकि वर्तमान सरकार ने ट्रांसफर पॉलिसी के अनुसार ही कार्रवाई की। मंत्री के अनुसार ऑनलाइन प्रक्रिया से पारदर्शिता आई है और पोर्टल के जरिए जिलों और अधिकारियों को ट्रांसफर प्रक्रिया में सीमित लेकिन स्पष्ट भूमिका दी गई है। फिर भी विपक्ष ने इसे बड़ा घोटाला मानते हुए कह रखा है कि यह पैसा बर्बाद हुआ और ट्रांसफर की नीति का गलत इस्तेमाल हुआ। यह पूरी प्रक्रिया में एक बार फिर सरकारी पोर्टल की विश्वसनीयता, पारदर्शिता और उनके नियमों पर होने वाले खर्च को लेकर बहस छेड़ दी है। जहां एक तरफ सरकार इसे एक तकनीकी और प्रशासनिक सुधार के तौर पर पेश कर रही है, वहीं विपक्ष इसे एक फिजूल खर्ची और शिक्षकों के साथ अन्याय करार दे रहा है। ऐसे में जब ये मामला केवल ट्रांसफर आंकड़ों तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि ये मुद्दा पोर्टल की लागत, पारदर्शिता और प्रक्रिया की निष्पक्षता से जुड़ गया है, जो आने वाले समय में राजनीतिक बहस का केंद्र बन सकता है।